हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। हजरात, अब आइए हजरात बिला ताखीर अल्हम्दुलिल्लाह उस नौजवान आलिम बानबील फाजिल जलील हजरत अल्लामा मौलाना अशरफ हुसैन साहब किबला की बारगाह में अरीज़े अदब पेश करूं। खतीब इमाम सुन्नी बिलाली मस्जिद कैंपर रोड की बारगाह में गुजारिश करूंगा मैं इस शेर के साथ कि हजरत माइक पे तशरीफ लाए। नबी के इश्क की पहचान मसलक आला हजरत है, कहिए सुभान अल्लाह। मैं अपने तमाम तर उलमा और इन तमाम तर अहबाब से गुजारिश करूंगा कि आप नवाज़ें शेर को सुने। नबी के इश्क की पहचान मसलक आला हजरत का है, राहे सुन्नतो कुरान मसलक आला हजरत का। नबी के इश्क की पहचान ये लिम्रा एजेंसी के हवाले से आपको पूरी तकरीबन दुनिया में देखा जा रहा है और लोग समाप्त कर रहे हैं कि मसलक आला हजरत के चाहने वाले बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। नबी के इश्क की पहचान मसलक आला हजरत का है, राहे सुन्नतो कुरान मसलक आला हजरत का। और मुतहरे इस जहां को लूट लेते अब तलक इसको, मुतहरे इस जहां को लूट लेते अब तलक इसको। बचाए है मेरा, बचाए है मेरा ईमान मसलक आला हजरत का। बचाए है मेरा ईमान मसलक आला हजरत का। और ये शेर हजरत के आने से कबल के गौस को वालिए जीलान कहा जाता है। कारी साहब हुजूर सैयद साहब की आपकी बारगाह में एक एक मिसरे पे तवज्जो। गौस को वालिए जीलान कहा जाता है, ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है। गौस को वालिए जीलान कहा जाता है, ख्वाजा को हिंद का सुल्तान कहा जाता है। और चंद घंटों में जो लिख डाले हुस्सानुल हरमैन, चंद घंटों में जो लिख डाले हुस्सानुल हरमैन, अरे बस उसी जात को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। बस उसी जात को इमाम अहमद रजा खान कहा जाता है। आइए हजरत हजरत का इस्तकबाल कर ले और बेहतरीन नसीहत आमेज गुफ्तगू समाप्त करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूम अशरफ, मदरसा शफिया बरकाते रजा, उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद अहमद मियां साहब किबला। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप मिलकर के अपने आक़ा मौला हुज़ूर पुरनूर शफ़ीअना यौमुन नुशूर अहमदी मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह गोहरबार में हदिया दुरूद पाक पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म बारिक वसल्लिम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। ये ऐसा महसूस हो रहा है कि यह आदर्श नगर का जलसा नहीं, कोई सब्जी मंडी में हम लोग आए हुए हैं। ये मिलाद और की और जश्न गौसुल वरा की महफिल है। कुछ तो अदब और लिहाज और तमीज होनी ही चाहिए। अब भैया बोलूं, मैं फारसी में नहीं बोल रहा, उर्दू में। न समझ में आए तो आप लोग 12 आपके सामने में आ चुका हूं और आप लोगों को अच्छे से पता है कि मैं अकेला नहीं बोलता, पूरी कौम को बुलवाता हूं। नहीं, जितने हमारे बड़े बुजुर्ग हैं ये हमारे सैयद साहब किबला की बारगाह में आते हैं, बोले लड़का बिगड़ गया है, कोई चला रहा है, बिटिया बिगड़ रही है, बोतल दम कर दो।
कोई कह रहा है पर्ची बना दो, बेटी के गले में लटका दे सुधर जाए। कोई सोच रहा है बेटी के गले में लटका दे बेटा सुधर जाए। कुछ वो है जो आकर के रोना ये रो रहे हैं कि हजरत माहौल बड़ा खराब हो गया है, बेटा अपने बाप की ताजीम नहीं कर रहा, बेटी अपने माँ बाप के कहने में नहीं है, बच्चे नाफरमान हो रहे हैं, बच्चियां नाफरमान हो रही हैं, सब रो रहे हैं। कोई बूढ़ा कह रहा है कि बच्चे मेरा हक नहीं अदा कर रहा। तकरीर करो मौलाना कि माँ बाप का हक क्या है। मौलाना साहब तकरीर करो, इस कौम को समझाओ कि बाप का क्या हक है, माँ का क्या हक है और जन्नत कहाँ है। एक बहुत ही कड़वा जुमला कह दूं का करेले का जूस पिलाने वाले जितने मेरे बड़े बुजुर्ग हैं उनको, और इस जूस से नौजवान खुश ना हो, क्योंकि जब मैं बड़ों को इतना कड़वा पिला सकता हूं तो आप याद रखना आपको उससे भी कड़वा मिलेगा बहुत 15-20 मिनट के वक्त में। अब आप सोचिए कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है बच्चे के लिए है। सुना है तकरीर में, अच्छा अम्मा के कदम के नीचे जन्नत है, बेटा खिदमत करेगा जन्नत में चला जाएगा। बाप जन्नत का दरवाजा है, किसके लिए? अपने लिए या बच्चों के लिए? माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। अब अलमिया यहाँ ये है कि बच्चा माँ की खिदमत करके जन्नत में जाए, पहले मुझे ये भी तो देखना होगा कि अम्मा के कदमों के नीचे जन्नत है बच्चे के लिए, अम्मा जन्नत में है कि नहीं? बाप जन्नत का दरवाजा है, बाप जन्नत में है कि नहीं? सिर्फ ये सुन करके आपने रखा हुआ है कि माँ बाप का ये रुतबा है, बच्चों के ऊपर ये हक है। प्यारे, माँ बाप का हक बच्चों के ऊपर बाद में मुरत्तब करती है शरीयत, पहले बच्चों का हक माँ बाप के ऊपर शरीयत मुरत्तब करती है। नहीं पहुंचे अभी तक? पहुंचे? जैसे ही आपको अल्लाह पाक औलाद जैसी नेमत अता करे, लड़का हो या लड़की, पहला हक उस बच्चे का माँ बाप के ऊपर ये मुरत्तब होता है कि उसका नाम अच्छा रखे। क्या नाम रखना? अच्छा नाम रखे, क्योंकि नाम का असर होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी का नाम अगर सही नहीं देखते तो फौरन बदल देते। अपनी कई अज़वाजे मुतहरात का नाम बदला, कई सहाबाए किराम का नाम बदला, क्योंकि नाम का असर इंसान के करैक्टर पर पड़ता है। बच्चे का पहला माँ बाप के ऊपर यह है कि अगर बेटी हो तो बेटा हो तो उसका हक है कि उसका अच्छा नाम रखो। वो अपने लिए अपना नाम नहीं चुनता, बेदस्तोपा होता है, आप जो नाम रख दोगे उसी नाम से पुकारा जाएगा। अब अम्मा अब्बा बड़े प्यार से पुकार रहे हैं मंगल, बुद्धन, जुम्मन, जुमराती। हक अदा किया अपने अपने बच्चों का। कल्लू, रिंकू, पिंकू, टिंकू। लड़की हो गई तो पिंकी, रिंकी, टिंकी नाम रखा। आपने हक अदा किया। रब के हुजूर जब मैदान महशर में आप भी पेश होगे, आपका बच्चा भी पेश होगा, तो आप बाद में बच्चे से आपका हक बाद में पूछा जाएगा। पहले वो बच्चा भी तो दामन पकड़ेगा कि रब्बे कदीर जब मैं बेदस्तोपा था उस वक्त मेरा इनके ऊपर हक था कि ये मेरा नाम अच्छा माने रखते, मगर इन्होंने नाम मेरा बड़ा गंदा रखा। आज मैं गंदा हूं, उस नाम का असर। आज मैं बिगड़ा हूं, उस नाम का असर। नाम नहीं रखा। और ये नाम वो है जो अंग्रेज छोड़ के गए थे, रखते थे अपने कुत्तों का, पिंकू, टिंकू, रिंकू। जिन लोगों का नाम हो बुरा ना मानना, जाकर के अपने अब्बा से पूछना ऐसा नाम क्यों दिया। अंग्रेज चले गए, नाम यही छोड़ गए और हम लोगों ने उसको अपने बेटे का नाम दे दिया। बोले प्यार से पुकारते, प्यार से क्या मोहम्मद नहीं पुकारा जा सकता? क्या प्यार से बच्चे का नाम अली नहीं पुकारा जा सकता? क्या बच्चे का नाम प्यार से अबू बकर नहीं रखा जा सकता? क्या बच्चे का नाम प्यार से हसन और हुसैन नहीं रखा जा सकता? रिंकू, पिंकू, टिंकू नाम रखा हुआ। पहला हक बच्चे का माँ बाप के ऊपर है अच्छा नाम रखना। अब जिन लोगों ने यह हक अदा नहीं किया है, अभी भी मौका है हक अदा करें। आप अपना हक अदा करेंगे, बच्चा भी अपना हक अदा करेगा। नाम अच्छा रखा। दूसरा हक जो बच्चे का मुरत्तब होता है वो है उसकी तालीम। क्या है? तालीम।
ये हक नहीं है बच्चे का, नीचे रख, ये हक नहीं है कि आप उसको रोज रात को पाव भर कीमा घुइयां के साथ खिलाओ, सूखी रोटी खिलाओ, ठीक है, मगर तालीम से मुज़य्यन करो अपने बच्चे को, तालीम से अपने बच्चों को मुज़य्यन करो, उसे मदरसा अशरफिया बरकाते रज़ा में उसका एडमिशन कराओ ताकि वो वहां हदीस मुस्तफा पढ़े, अक़वाल मुस्तफा पढ़े, सहाबा का किरदार पढ़े, सीरत मुस्तफा पढ़े और फिर जाने कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। जब उसे ये पता होगा, उस नबी की सीरत से वाकिफ होगा, सहाबा किराम के अदाओं से वाकिफ होगा, तो तुम्हें किसी तकरीर कराने की जरूरत न पड़ेगी। बच्चा खुद ब खुद माँ बाप के कदमों को चूमता नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न गौसुल वरा, मदरसा अशरफिया बरकाते रज़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ब्लड इसको पढ़ाना माँ बाप की जिम्मेदारी है, बच्चे को सही तालीम देना। कितने लोग दे रहे हैं? माशाअल्लाह, जो लोग दे रहे हैं अल्लाह पाक उनके अंदर ताकत व कुव्वत और इस्तक़लाल अता फरमाए। और जो इससे पीछे हैं, अगर अपने आने वाले नस्ल की बका चाहते हो, अपने आने वाली नस्ल की इज्जत चाहते हो, ये चाहते हो कि आइंदा नस्लें तुम्हें बुरे नामों से याद न करें, तुम्हारी बुराई न करें, तो उनके लिए इल्म का दरवाजा खोलो। कम खाओ मगर अपने बच्चे को पढ़ाओ, फटा पुराना पहनो मगर अपने बच्चे को पढ़ाओ। अगर तुम्हें, मुझे हैरत इस कौम पर होती है, शादी के ऊपर उस बच्चे के 2 लाख रुपए खर्च करेंगे, पढ़ाई पर खर्च करने की बात है, बोले कि मैं गरीब हूं। कार सजाने में बारात लेकर गया, बोले शादी तो एक ही दफा होती है, तो क्या तालीम वो दोबारा पैदा होकर हासिल करेंगे? उसका भी एक ही मौका है, शादी का एक मौका है तो तालीम का भी एक ही मौका है, तरबियत का भी एक ही मौका है। ये बच्चे का हक है कि उसको माँ बाप सही तालीम दें। शादी के ऊपर 2 लाख खर्च करने वाली कौम 1 लाख रुपए बच्चों की तालीम पर खर्च करने को तैयार नहीं है। और तालीम पर जो खर्च होगा वो किस्तों में होता है, थोड़ा थोड़ा, और शादी में जो खर्च होता है वो एक बारगी। मैं कैसे मान लूं कि ये कौम गरीब है, बच्चों को नहीं पढ़ा सकता? मैंने किसी गरीब की शादी ना देखी हो जो 2 लाख से कम खर्चे में हुई हो, जबकि इस्लाम ने तो शादी को बड़ा आसान कर दिया था। साहबी रसूल नबी के पीछे बैठे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं फला शादी कर ले। साहबी रसूल नबी के साथ उठने बैठने वाले ऊंट पर पीछे बैठे पर फला शादी कर ले। अर्ज करते या रसूलल्लाह कर ली, 2 महीना हो गया, या रसूलल्लाह 2 माह पहले शादी कर ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारी शादी में बरकत अता फरमा। शादी को इतना आसान रखा। अब सोचो मदीने में रह रहे हैं, शादी कर रहे हैं, 2 महीना गुजर गया, अपने आका तक को नहीं बताया। इतना आसान कि शादी में खर्च कहां से आ गया। शादी तो सुन्नत है और शादी सुन्नत है, ये सब जानते हैं, लेकिन शादी में जो आप खुराफात कर रहे हो, लाखों रुपए उड़ा रहे हो, कोई वो रत जगह, दिन जगह, घिसाई, पिटाई, मंझाई, मालूम नहीं क्या क्या दाखिल कर रखा है, इस पर लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। तालीम की बात जब की जाए तो कहते हैं हम गरीब हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, मेरे पास रुपया नहीं है। मैं अपनी कौम को कहीं गरीब नहीं देखता, मैं उस दिन गरीब मानता जिस दिन शादियां बगैर पैसे के होती नजर आएंगी। यहाँ ये गरीब है, इसके कोई खर्च नहीं कर पाया। 4 लोग आए, चटनी रोटी खा करके दुल्हन को रुखसत करा के ले गए, तो ये गरीब था। जब ये लाखों रुपए खर्च कर सकता है तो गरीब किस बात का? और ये गरीबी का रोना बंद। और उसके बाद भी हुजूर अहमद मियां ने तो बड़ा अच्छा इंतजाम किया, बोले अच्छा गरीब हो, तुम नहीं पढ़ा सकते, आओ मैं पढ़ाऊंगा तुम्हारे बच्चे। स्कूल खोला, मदरसा खोला, तालीम का इंतजाम किया, बोले तुम नहीं पढ़ा सकते, लाओ मैं पढ़ाऊंगा। उसके लिए भी हजरत से पूछो, मालूम होगा कि कौम के इतने बच्चे हैं इस पूरे इलाके में, बिल्कुल मुसलमानों की घनी आबादी, और इस आबादी में जिसके 4 बच्चे, 1 आध पढ़ने आते हैं, 3 गलियों में नालियों में हाथ और मुंह डालते हुए नजर आते हैं।
और कुछ लोग अगर पढ़ाने का एडमिशन करा रखा है ना, पढ़ने के लिए मदरसे में दाखिला कर रखा है, स्कूल में एडमिशन करा रखा है, कि कोई भी नहीं है कि आकर के 2 महीने में स्कूल जाए, मदरसा जाए, ये देखे कि मेरे बच्चे ने 2 महीने में तालीम कितनी हासिल की। बच्चा स्कूल से आया है, अपना सबक याद कर रहा है कि नहीं, जो होमवर्क मिला है उसे कर रहा है कि नहीं, माँ को पड़ोसियों को गरियाने से फुर्सत नहीं, बाप को चौराहे पर बैठकर चाय की चुस्कियां लेने से फुर्सत नहीं। जिस मोहल्ले में, जहां गलियों में बच्चे एक दूसरे की माँ बहन सेंकते नजर आए, जान जो मुसलमान का मोहल्ला। मैंने कहा कड़वा कड़वा करेला, डायबिटीज बढ़ गया, उसका इलाज बहुत जरूरी है। पतंगबाजी, कबूतरबाजी, बटेरबाजी, जितनी बाजी है सब मुसलमानों के, और जितनी तालीम है वो गैर मुस्लिमों के। जिस कौम को पहला ही हुक्म, जिस कौम के लिए जो पहली आयत उतरी, पहला ही हुक्म उतरा, इक़रा, पढ़ो, वो कौम है हम जिसके लिए पहला हुक्म आसमान से उतरता, इक़रा, पढ़ो। और वो कौम कर रही है, हम नहीं पढ़ेंगे। मदरसे ये रोना बंद कर दिया जाए कि हमें मौके नहीं मिलते, हुकूमत हमें पीछे कर रही है। नहीं, हाई स्कूल करके हुकूमत में हिस्सेदारी नहीं मिलती। ग्रेजुएशन कर लो, जो कुछ नहीं करता ना वो BA करता। ये कोई पढ़ाई है? और साल 2 साल वो भी घर में खेलते कूदते जाकर के एग्जाम दे करके आएंगे, कहीं 34-35% से पास कर जाएंगे, बोले BA करके बैठे, नौकरी नहीं मिली। बच्चा मैं MA करके बैठा हूं, मैंने शिकवा किया, क्योंकि BA MA पर नौकरी नहीं है। और नौकरी के लिए तालीम नहीं होती, तालीम होती है इंसान के किरदार को निखारने के लिए। तालीम चाहे दीनी हो चाहे दुनियावी हो, इंसान के वजूद को नूरानी बनाती है, इंसान को जिम्मेदार बनाती है, इंसान को समझदार बनाती है। तालीम का नूर जब किसी के दिल में उतर जाए तो वो खुद मुनव्वर होता है, आने वाली नस्लों को मुनव्वर करता हुआ चला जाता है। तालीम वो चीज है। तो बच्चे का दूसरा हक जो माँ बाप के ऊपर है, जो शरीयत मुतहरा ने रखा है, वो रखा है सही अच्छी तालीम देना। तालीम, फिर यहीं तक बात खत्म नहीं होती, उसके बाद है तरबियत। तालीम और तरबियत, यानी कि तालीम भी देना है और तालीम के साथ बच्चों की तरबियत भी करनी है। अब हमारे यहाँ की तरबियत सुनिए, बस 2 मिसालें दूंगा, 2 मिसालें। एक बेटा छोटा सा है, 5 साल का है, 7 साल का है, कहीं खेलने गया, किसी का एक कप उठा के घर ले आया। अम्मा ने देखा ये कप तो हमारा नहीं, वो अम्मा मुझे वहां पड़ा मिला था, अम्मा ने रख लिया। सोचते हैं बच्चा ही तो है, किसी के ऐसे उठा के ले आए, पड़ा होगा, क्या तहकीक की कभी? हाँ? पतंग लेकर के आ रहा है, जब उसकी जेब में पैसा नहीं था पतंग लेकर के आया, बोले क्या कर, पतंग कहां से लाए? बोले लूट के। जब बचपन से आप उसको लूटना सिखा रहे हो तो बड़ा होकर के लुटेरा ही तो बनेगा। उससे क्या फर्क पड़ता है कि वो 2 रुपए की चीज है या 3 रुपए की, क्योंकि आपने उसको बचपन से सिखाया कि बेटा लूटना बुरी बात नहीं होती है, जहां किसी का माल पड़ा मिले लूट के ले आओ। जब बड़ा होके बनेगा लुटेरा बनेगा। आज कप लेके आया, कल दूसरे दिन जग लेके आएगा, और जब बड़ा होगा तो किसी का कोई घर लूट के आएगा, फिर दरवाजे पर पुलिस वाले खड़े होंगे डंडा लेके, अब्बा की तशरीफ, पुलिस वालों का डंडा कहां है बोलो? और फिर जलील फिरते हमारी कौम फिरती है कचहरियों में, थानों पर, जिल्लत में जलील होता हुआ बाप फिर रहा है। पूछो कहां से आया? बोले कचहरी से। क्या हुआ? अरे वो बेटा बिगड़ गया, उसके चक्कर में मैं चक्कर काट रहा हूं, जलील खार फिर रहा हूं। नहीं, वो उसकी गलती नहीं है, क्योंकि अगर तुमने आम का पेड़ लगाया होता तो वो पेड़ बड़ा होकर तुम्हें मीठा मीठा आम दे रहा होगा। जब तुम्हें बोने की बारी थी तो तुमने आम नहीं बोया है, बबूल की झाड़ बोई है। और हो रहा तो 2 चीज अहमियत है, एक है तालीम और दूसरी चीज, आप लोग इधर मुतवज्जो हो, अब नजरें मत फेरिए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नजरें नहीं फेर सकते आप अपने ऐबों से,
अगर अपने कौम की, अपनी आने वाली नस्ल की भला चाहते हैं तो अपनी कमियों को माफ कीजिए और उसको सुधारिए। पहली गलती जैसे बच्चा करे, लूट के लाया, नहीं लूटना बुरी बात, वापस करके आओ। जहां से उठा के लाए वहां फेंक करके आओ, लूटना नहीं। ये किसी का खिलौना है, लाना नहीं, वापस करके आओ। ये नहीं कि आप ले जाके दो, उसी को कहो ले जा करके दे। और वापस करते वक्त जब वो बताएगा कि वो हम गलती से उठा ले गए थे, उस दिन उसके दिल पर एक नक्श बनेगा कि बगैर पूछे किसी की चीज नहीं उठानी है। दूसरी, एक तो ये दुनियावी तरबियत की बात बता रहा हूं, इसका भी ताल्लुक दीन से है। दूसरी तरबियत दीनदारी वाली हम लोग अपने बच्चों की कर रहे हैं। अब्बा खुद ही जुम्मन, बेटे को बना रहे हैं जुम्मन। अब्बा भी हफ्ते भर यहाँ वहाँ, अम्मा भी यहाँ वहाँ। अम्मा तो जुम्मा भी नहीं पढ़ती, अब्बा तो चलो लाजे शर्मे महल्ले वालों के नहीं, हफ्ते भर मस्जिद दिखा, जुम्मा को नहा धो के तैयार होकर के चला। छोटा सा बच्चा 5 साल का, अब्बा कहाँ जा रहे हो? बड़े नूरानी नजर आ रहे हो, कुर्ता पजामा में टोपी लगाए हुए, कितने खूबसूरत। बाप को सजता सवरता देख करके बच्चा मचल जाता, अब्बा जा कहाँ रहे हो? बोले वो जुमा की नमाज पढ़ने। बेटा कहता मुझे भी जाना है। अपनी माँ से जिद करता है, रोता है। ये इंसान के बच्चों की नहीं, पूरी इंसानियत की फितरत है कि इंसान पढ़ने से नहीं सीखता, इंसान अपने गिर्द के माहौल और माँ बाप को देखकर ज्यादा सीखता है। अब उसने देखा अब्बा जा रहे हैं जुम्मा को, साथ हो गया, पहुंचा, जुमा की नमाज पढ़ के आया। फिर अगले जुमा, अब अगले जुमा वो याद रख रहा है कि जुमा को तैयार होकर के जुम्मा पढ़ने जाना है। तो अब बाप के तैयारी की फिक्र नहीं कर रहा, पहले से नहा धो के तैयार है। जुमा को पहले से नहा धो के तैयार है। बाप जैसे निकला, अब्बा हम भी साथ में गया। अगर वही बाप अपने बच्चों की दीनी तालीम की फिक्र करे, खुद फजर में अब्बा उठे, अम्मा उठे और अम्मा बैठ करके कुरान की तिलावत में लगे, वो तोतली जबान से वो बच्चा कहता हुआ नजर आएगा, वो बच्ची कहती हुई नजर आएगी, अम्मा क्या पढ़ रही हो? अम्मा कहेगी बेटा कुरान। बिटिया कुरान पढ़ रही हो? तो वो बच्चा भी कहेगा मुझे भी पढ़ना है। बच्ची कहेगी अम्मा मुझे भी पढ़ना है। तो अम्मा कहेगी बिटिया मैं पढ़ना नहीं सिखाती, चलो आदर्श नगर की मस्जिद में, मदरसा अशरफ बरकात रज़ा में, वहां पर कारी साहब क़िबला मौजूद है जो बच्चों को कुरान की तालीम देते हैं। तो आज जो माँ बाप बच्चे को घसीट कर मदरसा लाते हुए नजर आ रहे हैं, अगर माँ बाप घर में तिलावत करना शुरू करें तो आप देखेंगे कि बच्चों को घसीटने की जरूरत नहीं, बच्चे सीने से कुरान लगाकर खुद ब खुद मदरसा जाते हुए नजर आए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्यों घसीट रहे हैं? वो मासूम ज़हन से सोचता, अच्छा क्यों ले जा रहे? बोले कारी साहब के बस कुरान पढ़ना है। तो वो भी मासूम ज़हन में सोचता होगा, अच्छा कुरान पढ़ना है, कुरान। और वो किताब पढ़ना क्यों सीखे जो महीनों से सिर्फ ताक पर रखी है, जो किताब महीनों और सालों से सिर्फ ताक पर सजाने के लिए है, उस किताब को पढ़ना क्यों सीखा जाए? तो यही सोचता। पहले आपको बदलना होगा। जब आप बदलेंगे, हमारे महल्ले का माहौल बदलेगा, हमारे बच्चे बदलेंगे। ये माँ बाप के ऊपर बच्चों का हक है कि उसकी तालीम की, उसकी तरबियत की फिक्र करें। तो जितने लोग कर रहे हैं वो करेंगे, इस पर मुस्तकिल मिजाजी के साथ बच्चों की तालीम की तरफ मुकम्मल मुतवज्जा, माए मुतवज्जा, बाप मुतवज्जा हो, क्योंकि आपका हक अगर बच्चा अदा नहीं कर रहा है तो इसका हिसाब बाद में है। पहले बच्चे का हक माँ बाप पर मुरत्तब होगा, तो पहले वो हक, उस हक के बारे में आपसे पूछा जाएगा। बेटा दिया था, अच्छा नाम रखा था कि नहीं? बेटी दी थी, अच्छा नाम रखा था कि नहीं? तुम्हें औलाद जैसी नेमत दी थी, उसकी सही तालीम और तरबियत की थी कि नहीं? पहले ही आपको ये हिसाब देना है। जब आप हिसाब दे चुके होंगे तब बच्चों से पूछा जाएगा, माँ बाप दिया था तुम्हें बुढ़ापे की हालत में, क्या तुमने जन्नत कमाई है? क्या तुमने खुद को दोज़ख से बचाया है? क्या तुमने रब की रजा हासिल की है? वो उससे हिसाब बाद में, पहले आपसे हिसाब होगा कि तुमने बच्चों का हक अदा किया कि नहीं। तो आप अपना हक अदा कीजिए, और जब आप अपना हक अदा करेंगे तो अल्लाह पाक दिलों की दुनिया बदल देता है। प्यारे, वो अपना हक खुद ब खुद अदा करेंगे, भाग नहीं सकते। भाग इसलिए रहे हैं कि आप अपने हक जिम्मेदारी से भागे थे, वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है। ये 3 हक। और चौथा हक जो बड़ा अहम है, चौथा हक क्या मुरत्तब होता है?
जब वो बड़े हो जाएं, जवानी में कदम रखें, उसकी शादी कर देना, उसका निकाह कर देना, उसकी शादी करो। बच्ची हो, जवान हो जाए, शादी करो। बच्चा है, जवान हो जाए, शादी करो। ये हक है औलाद। आप अपना हक अदा करें, कह दे लड़के के लिए देखें, अगर वो मना कर दे तो फिर आप बरियो जिम्मा है। लेकिन अगर आप देख रहे हैं आजकल का तो माहौल इतना बदल चुका है कि अगर ये कहा जाए कि शादी सुन्नत है तो ये सही नहीं होगा। जवानी में शादी सुन्नत है तो ये बात सही नहीं होगी। आप कहेंगे दलील, तो शरीयत मुतहरा में मसला पढ़ाया जाता है कि शादी आम हालत में सुन्नत है, लेकिन जब गुनाह का इम्कान बढ़ जाए तो शादी वाजिब। और अगर यकीनी हो जाए कि अगर निकाह ना हुआ तो इससे गुनाह सरजद हो जाएगा, तो सूरत में शादी करना फर्ज हो जाता है। क्या हो जाता? आज जो हालात है इसमें गुनाह का इम्कान है कि नहीं, यकीनी है कि नहीं, तो ये शादी फर्ज है। आम हालत में सुन्नत है, मगर जो आज हमारे माहौल, हमारे समाज की हालत है, इस हालत में निकाह फर्ज है। बच्चे जवान है, शादी करो। और लोग बैठे हुए नहीं अपनी बिटिया की तकदीर लिखेंगे। भैया तकदीर लिखी जा चुकी, तकदीर लिखी जा चुकी। जब वो माँ के पेट में 120 दिन की थी तभी अल्लाह पाक ने उसकी तकदीर लिख डाली थी। ये जिंदा कितने दिन रहेगी, रिस्क दुनिया में से कितना मिलेगा, सारी चीज तय हो चुकी है। लेकिन हर बाप अपनी बेटी की तकदीर लिखने चला है, हमें ऐसा दामाद चाहिए, हमें वैसा दामाद चाहिए। कोई ये नहीं देखता कि दीनदार दामाद चाहिए, सबको दुनियादार दामाद चाहिए। वही दुनियादार दामाद जब दीनदारी नहीं होती तो दुनियादारी निभाते हुए फिर किसी दिन बेटी को ला करके आपके दरवाजे छोड़ के जाता है, फिर रोते हो यार कितना खराब आदमी। जबकि हमारे नबी ने फरमाया अगर किसी में देखना हो तो दौलत माल हुस्न नहीं, उसमें दीनदारी देखो। बेटी ढूंढ रहे हो बेटे के लिए तो दीनदारी देखो। हुस्न जमाल मालो दौलत कम, ज्यादा दीनदारी देखो कि अगर वो दीनदार होगी, घर में आएगी तो अपनी सास को अपनी माँ की तरह समझेगी, ससुर को अपने बाप की तरह, शौहर को अपनी पूरी दुनिया समझेगी। और जब समझेगी तो जरूर निभाएगी, नहीं निभा रही है। और एक मैं थोड़ा सा और कड़वा एक जुमला दे दूं। आजकल का जो माहौल है, अब तो मेरा वक्त हो गया, बस 2 मिनट बचे हैं, तो एक जुमला दे, थोड़ा सा हम लोग बदल रहे हैं ना, तो मुकम्मल बदल जाए। बेटियों को रुखसत करना बंद कर दें, बेटों को रुखसत करना शुरू कर दें, सारा मसला हल हो जाए। हर माँ बाप की खिदमत उसकी बिटिया करे, बिटिया और दामाद करे। बेटे को रुखसत करो, हर को अपने बेटे को लड़की देखो रुखसत करो, और बेटी के लिए एक दामाद रुखसत करा के ले आओ। बेटी माँ में तो कभी झगड़ा ही नहीं होगा ना। क्यों? आप सोचोगे तो मौलाना साहब अजीब बात कर रहे हैं, बिटिया रुखसत होके आती है या जाती है। अब बेटे की बात कर रहा, क्योंकि मैं समझा करके थक गया हूं कि प्यारे बहू जो होती है, जो आप लेकर के आ रहे हो, चाहे आपकी बेटी जाए या किसी की बेटी आए, जो बहू है वो आती है बहू बन करके। अगर आपको उसको बेटी बनाना है ना तो पहले बाप बनना पड़ेगा। अगर आप उसको बेटी बनाना चाह रहे हो तो पहले सास नहीं मां बनना होगा। जिस दिन सास मां बन जाएगी, हर बहू बेटी बनती हुई नजर आएगी। जिस दिन ससुर बाप बन जाएगा, बहू भी बेटी बनती नजर आएगी। ये नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं हम। तो इसलिए उसका आसान सा फार्मूला ये है कि आप लोग बेटा रुखसत करना शुरू कर दो, सास बहू का सारा झंझट खत्म हो जाएगा। कारी साहब को और तावीज नहीं लिखने पड़ेंगे, सारा चीज सब मसला हल, क्योंकि माँ बेटी में झगड़ा ही नहीं होगा, तो मसला हल। और अगर ये नहीं चाहते हैं, अगर आपकी अना इसको गवारा न करे कि मेरा बेटा रुखसत होकर के जाए, तो चाहे जिसको लेकर के आए, पहले बाप बन के दिखाओ, माँ बन जाओ, फिर देखो कि वो बहू खुद ब खुद बेटियों से ज्यादा मोहब्बत करने वाली नजर आए। ये हक है औलाद का, और ये हक वही नहीं है कि शादी कर दो, उसका निभाना भी आप ही का हक, आपकी जिम्मेदारी है। और जो रिश्ता हम बनाते हैं उसको निभाने की जिम्मेदारी हमारी है। ये सास बहू ननद भौजाई वाला रिश्ता हम चुनते हैं, हम लेके आते हैं। अब बहू गंदी आ गई, सास रो रही है, कारी साहब बोले कुछ बना दो, सब बहू मेरे फेवर में आ जाए। अब अगर बहू बिगड़ गई तो जूता मारो सास, क्योंकि ढूंढ के वही लाई।
उसी की पसंद है। और अगर आपकी पसंद खराब हो तो दूसरे जिम्मेदार नहीं, आप जिम्मेदार हो। और अगर शरीयत के मुताबिक पसंद के वक्त अपनी दूसरी चीजों को देखने के बजाय आकाए दो जहां के फरमान के मुताबिक सीरत देखी होती, दीनदारी देखी होती, तो आज वो खिदमतगुजार बेटी बनती हुई नजर आती। ये 4 हक याद हुए। बच्चों का पहला हक अच्छा नाम रखना। अब जिन लोगों का नाम गंदा है, रिंकू पिंकू टिंकू, नाम बदल डालो प्यारे, अच्छा खूबसूरत नाम रखो, क्योंकि इसी नाम से मैदान महशर में पुकारा जाएगा। सोचो सब लोगों के सामने पुकारेगा, रिंकू कहाँ है, कितना गंदा लगेगा यार। पिंकू कहाँ है, कितना गंदा लगेगा। प्यार से अली पुकारो, अबू बकर पुकारो, हसन हुसैन पुकारो, मोहसिन पुकारो। ये भी तो छोटा सा नाम है। हसन इससे छोटा नाम कोई होगा, हुसैन कितना छोटा नाम, मोहम्मद, अहमद, महमूद रखो। नहीं, नया वाला चाहिए, नया वाले की जरूरत नहीं। प्यारे मोहम्मद चाहे कयामत के दिन नाम कोई रखे तब भी वो नया है। बहुत प्यारा नाम अच्छा रखिए। दूसरे उसकी अच्छी तालीम दीजिए, तीसरे उसकी अच्छी तरबियत कीजिए, चौथे अगर जवान हो जाएं तो शादी में देरी न करें। तकदीर लिखने की जरूरत आपको नहीं, आपके हाथ में कलम नहीं है, अल्लाह पाक लिख चुका है। अच्छा सा रिश्ता दीनदार देख करके उसकी शादी कर दें। रह गई बात दुनिया की, तो अल्लाह पाक ने अगर उसकी किस्मत में बहुत सी दुनिया लिखी है तो एक रिक्शा चलाने वाला, चाय बेचने वाला पीएम हो सकता है, तो आपका दामाद भी हो सकता है। और अगर उसकी तकदीर में नहीं है तो करोड़पति रोडपति बन जाएंगे। ढूंढ के लाओगे कल रोडपति बन जाएंगे। जमीन पर हुकूमत कब्जा कर लेगी, मालो दौलत जहां बैंक में जमा होगा बैंक भाग जाएगा। कर कुछ नहीं, तो तकदीर आपके पास नहीं, ये कलम अल्लाह पाक ने अपने पास रखा है। तो आप मतलब ये 4 हक समझ में आ गए। सारे माँ बाप को नहीं आए, जोर से बोलें, समझ में आए। हाँ, इसके बाद रह गई बात की लड़कों की, तो अभी बहुत तकरीर होनी है, बहुत से जलसे होने। करेला उनके लिए भी मैं पीस के रखा हूं पिलाने के लिए। आज आप लोगों की बारी, क्योंकि पहला हक उनका है। तो बच्चों की सही तालीम और तरबियत पर ध्यान दें। अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर इतना ध्यान दें कि एक बार खाना भूल जाएं, बच्चों की तालीम और तरबियत न फरामोश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हबीब के सदक़े आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और उनके सुन्नतों के नूर से मुनव्वर फरमाए। दरमियानी गुफ्तगू कोई गलती हुई है तो अपने हबीब के सदक़े माफ़।